आप ना माँ ये हरदम हरदम शादी की बात मत किया करो। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनना है। और आप भी क्या हरदम ये शादी शादी की बात लगाए रहती हो? मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनने देती है आप पढ़ाई पे। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ आप यही सब बातें करने लगती हो। माँ प्लीज ये सब बातें मत किया करो ना। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ बात ही कर रही हूँ। कौन सा मैं तेरी शादी किए दे रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एक ना एक दिन तुझे शादी करनी ही होगी ना। क्यों करनी होगी? डॉक्टर ने बताया है क्या? अरे क्या हो गया भाई, माँ बेटी में किस चीज का विवाद हो गया सुबह सुबह? पापा देखो ना, माँ मुझे पढ़ाई नहीं करने देती। मुझे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनना है, मुझे शहर जाकर नौकरी करनी है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना है। और माँ ना हरदम मुझे पीछे ढकेलने के बारे में सोचती रहती है। अरे अरे, किसने मेरी बेटी को परेशान किया भाई? अभी तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ मैं। क्यों भाई, क्यों तुम मेरी बेटी को पढ़ने नहीं देती? बढ़िया बिजनेस वूमेन बनेगी एक दिन, क्यों परेशान करती हो मेरी बेटी को? अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज आपको कोई काम मिला क्या? अरे नहीं भाग्यवान, पूरा जानती हो, पूरा यहाँ गांव भर में देख डाला, कहीं किसी की दुकान पर कोई काम ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही कहीं कोई काम नहीं मिला तो आखिर फिर बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी कराऊंगा, इसकी शादी कैसे करूंगा? हमारे भरोसे एक मेरा बेटा भी है, इसकी भी पढ़ाई लिखाई करानी है। समझ नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे होगा। चिंता तो मुझे भी बहुत होती है जी। सारा दुख दर्द लगता है हम गरीबों के ही नसीब में लिख दिया है भगवान ने। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा। बेटी की पढ़ाई, बेटे की भी शादी करनी है। अब कहाँ से आएगा इतना सब कुछ, कैसे होगा सब? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? भगवान ने जीवन दिया है तो संभालेंगे भी वही, परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ आज बड़े बाजार की तरफ चला जाता हूँ, शहर की तरफ। वहाँ जाऊँगा तो वहाँ हो सकता है वहाँ की दुकानों पर मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, तो कुछ समय के लिए तो काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा और थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे कर लूँगा बेटी की शादी के लिए भी। ठीक है जी, कि जैसा आपको ठीक लगे। मैं अभी आपके लिए रोटी बना देती हूँ, आपको रोटी पैक करके दे देती हूँ, रास्ते में खा लेना। जा रहे हो शहर, आप अपना ख्याल रखना, समय से खाते पीते रहना। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, बस दुआ करना भगवान से कि वहाँ कोई नौकरी मिल जाए, भगवान हमारी सुन ले। माँ पापा भी ना बेकार की चीज चाहते हैं। हे भगवान, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बस अपना एक अच्छी बिजनेस वूमेन बनना है। बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ मैं, मेरा ये सपना पूरा कर देना प्लीज भगवान। पर माँ तो कहती है कि गरीब घर की बेटियों को ये सब सपने देखने ही नहीं चाहिए, उन्हें अपने औकात में रहना चाहिए। और हमारी औकात शायद यही है कि बस हम जितना कमाएं उतना खाएं और उसी में गुजारा करके मर जाएं एक दिन। शायद मैं सही कहती है, मुझे भी माँ की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी अपने माँ बाप को दुख देने से क्या ही फायदा, माँ बाप के ऊपर तो मैं बोझ ही हूँ, इसीलिए तो हरदम शादी करके वो मुझे कहीं भेजकर अपना बोझ उतारना चाहते हैं। तो ठीक ही है, मैं ही क्या कर सकती हूँ इसमें। अरे ये क्या, इनकी कार चल रही है और ये सहरू बाबू सो रहे हैं। अरे ओ सहरू बाबू, कार खोलिए। अरे आप ड्राइविंग सीट पर लेटकर सो रहे हैं। अरे ओ सहरी बाबू, अरे आपकी कार खाई की तरफ जा रही है। अरे आपको कुछ समझ आ रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे ओ सहरी बाबू, कार रोकिए। लगता है इन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, मुझे ही किसी तरह से इन्हें यहाँ से निकालना होगा। खुल जा खुल जा। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया है ये बच्चे को? पता नहीं कोई शहरी लड़का लग रहा था, अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर सोया हुआ था, बेहोश था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसी तरह से इसे वहां से निकाला। इसकी कार को नहीं बचा पाया, कार तो इसकी खाई में गिर गई। अब मैं इसका नाम पता कैसे पता करूं, कहाँ से इसके माँ बाप को बुलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी ये लड़का होश में आ जाता और अपने बारे में सब बता देता। हाँ जी, इन्हें कोई चोट वोट तो लगी नहीं है। लगता है शायद कार के ब्रेक हो सकता है फेल हो गए हो, इसी वजह से शायद डर की वजह से ये बेहोश हो गया हो। मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, अब ये तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने तो इसको पूरा देख लिया है, अभी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हो सकता है थोड़ी देर में होश में आ जाए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अरे डॉक्टर साहब, इसे तो लगता है कुछ याद ही नहीं है। बेटा अपने बारे में याद करने की कोशिश करो, कहाँ के रहने वाले हो तुम? अपनी कार में तुम सोते हुए जा रहे थे, ड्राइविंग सीट पर थे, तुम्हारी कार को नहीं बचा पाया मैं, इसलिए तुम्हारा नाम पता मिलना मुश्किल है, तुम्हें ही याद करना होगा। बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? देखिए शांत हो जाइए, मुझे लगता है किसी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। हमें इन्हें जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे हो सकता है इन्हें सब याद आ जाए। अभी इन्हें दिमाग की किसी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। आप इन पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए, पर मैं आपकी भी हालत समझता हूँ, आप इन्हें रखेंगे ही कहाँ?
अनजान आदमी कौन अपने घर ले जाएगा। तो एक काम करिए, आप इन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। हालांकि बेचारे को अभी देखभाल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अब पुलिस स्टेशन में जहां इसका भाग्य ले जाएगा वहां जाएगा। आप कर ही कह सकते हो भाई। पुलिस स्टेशन लेते जाओ, अपने भार से मुक्ति लो। ठीक है, मैं इसके डिस्चार्ज पेपर बना देता हूँ। ऐसे कैसे इस बेचारे बच्चे को छोड़ दूं? पता नहीं मेरा न सही किसका बेटा होगा। पता नहीं कौन इसके माँ बाप होंगे, कितना इंतजार कर रहे होंगे इसका। इस तरह मैं इसे अकेला छोड़ दूंगा, पता नहीं कहाँ जाए कहाँ पहुँचे। एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ही लेता चलता हूँ। वहाँ इसकी थोड़ी देखभाल हो जाएगी। हो सकता है धीरे धीरे इसे सब याद आ जाए अपने परिवार के बारे में, तो बच्चा एक दिन अपने घर पहुँच जाए। बेटा तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ, ये अपना ही घर समझो इसे। हो सकता है यहाँ धीरे धीरे तुम्हें सब अपने बारे में याद ही आ जाए। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करवा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे बेटी रेखा, जरा यहाँ आना। जी पिताजी, आई। अरे ये कौन है पापा? मेहमान है बेटा, मेहमान है। इधर आओ, मैं तुम सबको समझाता हूँ। अरे भाग्यवान, सुनती हो? ये रास्ते में मुझे मिला, अपने कार की ड्राइविंग सीट पर सोता हुआ जा रहा था। बेचारे की हालत बहुत ख़राब थी, ले गया अस्पताल पहुंचाया। इसकी कार भी खाई में गिर के ख़त्म हो गई। कुछ इसके बारे में आता पता नहीं है। अस्पताल पहुंचाया, इसका इलाज कराया, जो भी पैसे थे उससे इसका इलाज करवा दिया। और देखा फिर कि हो सकता है ठीक हो जाए तो अपने घर का नाम पता बता दे, पर ये तो ठीक हुआ ही नहीं। इसे तो इसकी याददाश्त ही चली गई इसके घर परिवार की। तो अब मैं क्या ही करता, तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैंने सोचा कि हो सकता है हम सबकी देखभाल से धीरे धीरे ये बच्चा ठीक हो जाए। एक दिन अच्छा हो जाएगा, इसे सब याद आ जाएगा तो अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएगा। ठीक है जी, अच्छा किया आपने। सही कह रहे हैं, बेचारा बच्चा कहाँ जाएगा। हम सब इसकी सेवा करेंगे, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। बेटा अपना माँ बाप याद आ जाए, अपने घर चला जाए। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ और साथ में जूस लाती हूँ। खिचड़ी खाओ, जूस पियो और आराम करो। मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम बहुत दिन से सोए नहीं हो, तुम्हारी आंखें लाल लाल हो गई हैं। एक काम करो, तुम कुछ देर सो लो, तब तक मेरी खिचड़ी भी तैयार हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम तक याद है? अगर तुम्हें तुम्हारा नाम याद होगा तो मैं तुम्हें उस नाम से बुला सकूंगी। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। तुम मुझ पर यकीन करो। ओके ओके, इट्स ओके। ठीक है, तुम मत याद करो, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही तुम अपने दिमाग पर जोर डालो। मुझे लगा कि हो सकता है तुम्हें अपना नाम याद हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें आप कहकर ही बुलाऊंगी। तुम्हें आप कहकर बुलाऊंगी मतलब कि मैं तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगी। ठीक है, तुम बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को अच्छे से लेकर आती हूँ और तुम थोड़ा देर सो लो। हाँ हाँ ठीक है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कौन है मेरा घर परिवार, क्या नाम है मेरा? 1 साल बाद। इतने दिनों तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा खाना पानी से लेकर मेरे कपड़े तक हर चीज का ख्याल रखा तुमने। तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो सका हूँ। थैंक यू सो मच रेखा। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? मेरे पापा तो चाहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें अपने बीती जिंदगी का कुछ थोड़ा बहुत भी याद है? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद, और अब मुझे उन सब यादों से कोई मतलब भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे बहुत दिन से। तुम्हारी वजह से मैं आज ठीक हो पाया हूँ, अपने पैरों पर चल रहा हूँ और अब जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारी हाँ हो तो। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। तुमने इन दिनों मेरा इतना ख्याल रखा ना रेखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे अपनी बीती ज़िंदगी का कुछ याद नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि हो सकता है कि मुझे पूरी उम्र वो सब चीज़ें कभी याद ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ तुम्हारे साथ, और उसमें मेरे तुम हो, मेरी ज़िंदगी में नई यादें बनी। वो सब तो ठीक है, पर अगर तुम्हें मेरा हाथ मांगना है तो तुम्हें मेरे माँ पिताजी से मांगना होगा। मेरे लिए तो हाँ ही है, लेकिन जब तक मेरे माता पिता नहीं कहेंगे तब तक नहीं। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे मम्मी पापा से बातें करता हूँ। बेटा तू ये क्या बोल रहा है? हम तेरी शादी अपनी बेटी से करवा दें, पर तुझे तो अपनी बीती जिंदगी का कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कैसे करवा सकता हूँ? पता चले अगर कल को तुझे याद आया तेरी वहां पर शादीशुदा कोई पत्नी हो या बच्चे हो, तब क्या होगा मेरी बेटी का? आप तो जानते ही हैं अंकल, मुझे अपनी बीती जिंदगी का कुछ याद नहीं है। आप लोगों का एहसान है मुझ पर, आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है। पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, नई यादें बनाऊँ।
कब तक मैं अपनी बीती पुरानी जिंदगी में उलझा रहूंगा, जो जिंदगी मुझे अभी याद भी नहीं है। पता नहीं वो मुझे कभी याद आएगी भी कि नहीं। अंकल प्लीज, मैं चाहता हूँ कि रेखा के साथ मैं शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूँ। जी आप क्या कहते हैं? मैं ऐसे ही किसी को अपनी बेटी नहीं दे सकता। रेखा की माँ, तुम तो जानती ही हो मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी समझदार है। मैं उसे इस तरह कूड़े की तरफ फेंक नहीं सकता कि किसी भी को भी आते जाते मैं दे दूं। अब ये लड़का अच्छा है, मुझे पता है कि किसी अच्छे ही फैमिली का होगा, पर इसके परिवार में कौन है ये हमें कुछ भी पता नहीं है। देखो बेटा, मैंने एक फैसला किया है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। सही बात है, सबके लिए वक्त ठहरा हुआ नहीं हो सकता, सबको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का अधिकार है। फिर अगर मेरी बेटी की जगह तुम किसी और की बेटी के लिए भी कहते ना, तब भी मैं तुमसे यही कहता कि अभी तुम्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त जाने का कारण डॉक्टर सही नहीं बता पाए हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारी याददाश्त कैसे चली गई। हो सकता है कि तुम्हें धीरे धीरे करके सब कुछ याद आए। देखो बेटा, अभी जल्दबाजी में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हें सिर्फ 1 साल ही हुए हैं, अभी तुम पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है अपनी पुरानी जिंदगी का। मैं तुम्हें 1 साल का और समय देता हूँ। देखो, हो सकता है उस 1 साल के समय में तुम्हें अपने घर परिवार का कुछ याद आ जाए तो अच्छा रहेगा। तभी मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगा। हो सकता है तुम्हें सब याद आ जाए, और अगर नहीं भी याद आता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तब भी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अगर मेरी बेटी भी इस शादी के लिए हाँ करेगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा लूंगा। पर बेटा, कोशिश करो कि तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का सब कुछ याद आ जाए। हो सकता है वहाँ तुम्हारा कोई और हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। जानता हूँ अंकल जी, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तब भी मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी से शादी नहीं की है, ना ही कोई मेरी पत्नी है जो मेरा इंतजार कर रही हो, ना ही बच्चे हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरा कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं रेखा से ही शादी करूँ और उसी के साथ मेरा घर बसे। ठीक है, अगर आप लोग 1 साल के लिए इंतजार करना चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग इंतजार कर लीजिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे बीते समय की याददाश्त वापस आ जाए, जिससे आप लोगों को भी कोई भ्रम न रहे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने में। रेखा के बाबूजी, आपने तो हाँ कर दी है शादी के लिए, 1 साल बाद ही सही, पर अगर इसे कुछ याद ना आया तब हम क्या करेंगे? इस तरह से अपनी बेटी की शादी इससे करवाना क्या सही होगा? रेखा की माँ, सबको अपनी हक है जिंदगी में आगे बढ़ने का, और फिर रेखा भी तो इसे पसंद करती है, तो मैं अपनी बेटी की खुशियों को कैसे छोड़ सकता हूँ? और फिर अगर इसे 1 साल में कुछ याद नहीं आता तो हो सकता है इसे सारी उम्र न याद आए। तब क्या इस बच्चे की जिंदगी इस तरह से बेकार जाने दूं मैं? नहीं, अभी ये बच्चा और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं 1 साल का समय इसे नहीं, भगवान को भी दे रहा हूँ कि 1 साल में भगवान सब कुछ ठीक कर दे, और मुझे पूरा यकीन है कि इसे कुछ ना कुछ जरूर याद आएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी किसी तरह से गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, कहीं भी उसे कुछ धोखा नहीं मिलेगा। हम दोनों हैं ना उसके साथ। ठीक है जी। क्या लगता है तुम्हें क्या 1 साल में कुछ याद आ सकता है? तुम कोशिश करो पूरी, ध्यान लगाओ, ध्यान करो, हो सकता है उससे तुम्हें कुछ याद आ जाए। अगर तुम्हें कुछ याद आ जाता है तो हमारी शादी होने में आसानी रहेगी, वरना एक डर तो मेरे मन में भी लगा हुआ है कि कल को कहीं कोई तुम्हारा अपना ना निकले जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तुम सही कह रही हो, मैं कल ही से योगा करूंगा, थोड़ा ध्यान लगाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मुझे भी सब कुछ याद आ जाए। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बाप के मन में कोई शंका रहे मुझसे शादी करवाने से। मैं पूरी कोशिश करूंगा। रेखा को अपनी जिंदगी में शामिल करना है तो मुझे अपनी याददाश्त वापस लानी ही होगी। 1 साल बाद। अंकल जी, आंटी जी, जल्दी आइए आप लोग, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कैसे तुम्हारे सर में दर्द हो गया? क्या हो गया? आंटी, मेरे सर में दर्द हुआ, मुझे बहुत कुछ याद आ गया अपनी जिंदगी का। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। बनारस के सिंघानिया परिवार के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री है उनकी। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। क्या तुम किसी बहुत बड़े बिजनेस परिवार के लड़के हो? तब फिर तुम यहाँ कैसे, तुम कार में बेहोश हो गए थे? वो मेरे सेशन का आज टाइम था। अरे जी, मुझे लगता है कि मुझे रीजन मिल गया है। मैंने बहुत इनके ब्लड का टेस्ट किया, बहुत जांच की। अब 2 साल में जाकर मुझे अब समझ आ रहा है कि इन्हें ये कैसे हुआ। हाँ तो डॉक्टर साहब बताइए ना मुझे, मेरी याददाश्त अचानक कैसे चली गई थी और कैसे वापस आ गई? देखिए, आपकी याददाश्त चली गई थी क्योंकि आप लगातार दवाई खाकर लगभग 10 से 15 दिनों तक लगातार जाग रहे थे, है ना? आपके जो दवाइयाँ आप लेते थे उन दवाइयों का बुरा असर हुआ, उसकी वजह से आपकी याददाश्त मिट गई
और आपको अचानक से नींद आ गई थी उस दिन कार में। अगर ये सर जी ना होते ना जिन्होंने आपकी जान बचाई, तो वाकई में आज आप मेरे सामने जिंदा ना खड़े होते। इनकी वजह से आप जिंदा हैं आज। और रेखा, जिसने आपकी इतनी मन लगाकर सेवा की, उसकी वजह से आज आपकी याददाश्त लौट आई है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आपको अपने घर परिवार के बारे में सब याद आ गया। अब आप अपने घर आराम से जा सकोगे। मैं चलता हूँ, मेरा काम आज से खत्म। आपको सब कुछ याद आ गया है, अब आप ठीक भी हो गए हैं। अंकल जी, अब तो आपको मुझसे अपनी बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंघानिया परिवार में मैं इकलौता बेटा हूँ, पर मेरी शादी नहीं हुई थी अभी तक। ये मुझे याद आ गया है ये सब कुछ, पर मैं अब चाहता हूँ कि आप मेरी शादी रेखा से कर दीजिए। मैं रेखा को लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, तो ऐसे कैसे? तुम एक काम करो, अपने परिवार को यहाँ बुला लो, पहले हम लोग उनसे बातचीत कर लें, तब अपनी बेटी उनके घर भेजें। ऐसे कैसे हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर दें? मैं जानता हूँ आंटी, पर मैं क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी आप समझिए। मैं अगर रेखा से बिना शादी किए वहाँ चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने परिवार वालों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे अब उनके बारे में सब कुछ याद आ गया है। मेरा घराना बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, वो लोग रेखा को इस तरह से नहीं अपना पाएंगे। मैं अगर रेखा से के साथ शादी करके उस घर में जाऊंगा, तभी रेखा को एक बहू का, एक बेटी का दर्जा मिलेगा। और आप लोगों को भी तो यही चाहिए ना। देखिए, मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रेखा के बगैर नहीं जी सकता। और अब आप लोगों ने ही कहा था कि अगर तुम्हारी दूसरी पत्नी ना हुई तो मैं तुम्हारी शादी रेखा से करवा दूंगा। देखिए, मुझे अब सब कुछ अपने बारे में याद आ गया है। प्लीज़ मेरी शादी रेखा से करवा दीजिए। मैं उसे बहू का दर्जा दिलवाऊंगा उस परिवार में, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज। बेटी, तुम क्या कहती हो? क्या तुम इससे शादी करना चाहोगी? जी मोहन, मेरा नाम मोहन है। मैं उनका इकलौता बेटा मोहन हूँ, मोहन सिंघानिया। जी जी माँ, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इनसे शादी करना चाहूँगी। देखो बेटा, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर अपनी बेटी तुम्हारे साथ शादी करवा कर भेज रहा हूँ। इसे बहू का दर्जा मिलना चाहिए, और अगर इसे वहाँ कोई सम्मान न मिले ना, तो तुम मुझे बता देना, मैं अपनी बेटी को वहाँ से ले आऊँगा। बेटा, हम लोग गरीब जरूर हैं, पर हमारे लिए सम्मान ही सबसे बड़ी चीज़ है। और पिताजी, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं इसे पूरा सम्मान दिलाऊंगा। इसे बहू नहीं, बेटी का अधिकार दिलाऊंगा। और अगर मैं ऐसा करने में सफल ना हुआ ना, तो मैं भी अपने बिजनेसमैन होने की उपाधि छोड़कर, सिंघानिया परिवार का बेटा होना छोड़कर यहाँ आकर आप लोगों के साथ रहूंगा, किसानी करूंगा मैं। देखिए जी, हमें भी अपनी बेटी की खुशियाँ प्यारी है। जब ये इतना कह रहा है तो फिर ठीक है, हम अपनी बच्ची की शादी इसके साथ कर देते हैं। आगे जो होगा भगवान को जो मंजूर हो। तुम सही कह रही हो, खुशियाँ खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई हैं। हम इस तरह से उन्हें ठोकर नहीं मार सकते। हमारी बच्ची की खुशियाँ हैं, हम इस तरह से उसे आग नहीं लगा सकते। और फिर इसे अब सब कुछ याद आ गया है, और ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी बेटी को अपनाना चाहता है, तो फिर ठीक है। 2 महीने बाद। मेरा राज दिलारा बेटा, तू आ गया। कितने समय से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। 2 साल हो गए थे, कहाँ कहाँ पुलिस कंप्लेंट नहीं की हमने, कितना हम परेशान हुए। मेरा प्यारा बच्चा तो ठीक तो है? इधर आजा, अपनी माँ के गले लग जा मेरा प्यारा बेटा। ओ माँ। बेटा, तो यहाँ नहीं था ना? मैंने बहुत मुश्किल से ये दिन कैसे गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है जो उन्होंने तुझे वापस भेज दिया मेरे पास। मेरी बहुत दुआएं थी बेटा, मैं जानती थी कि तुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरी कार का हमने पता करवाया था, पता चला वो कार खाई में जा गिरी। सब लोगों ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा मर गया, पर मैंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। आज भगवान की देखो कितनी कृपा है कि आज तू मेरे सामने खड़ा है। हाँ मेरे प्यारे बेटे, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी लगा था कि शायद अब तो इस दुनिया में नहीं रहा, पर तुझे इस तरह ठीक ठाक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है तुझ पे। मेरा बेटा तो है ही ब्रेव, एकदम बहादुर बेटा है मेरा। अब मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब बिजनेस तुमने जहाँ से छोड़ा था ना, वहां से मैंने उसे बहुत मुश्किल से संभाला है। अब मैं चाहता हूँ कि बिजनेस की बागडोर तुम फिर से अपने हाथों में ले लो, और जिस तरह से बिजनेस को तुम ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे ना, उसी तरह से ऊंचाइयों पर ले जाओ। ओह थैंक यू सो मच डैड। अरे बेटा, ये तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? हाँ माँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है, आपको इससे जरूर मिलना चाहिए। मैं तो इससे आपको मिलवाने ही वाला था। रेखा इधर आओ। माँ पापा, ये आपकी बहू है रेखा, मैंने इससे शादी कर ली है। क्या शादी कर ली है? क्या मतलब है? तुम्हें तो 2 साल तक कुछ याद ही नहीं था ना? तो ये लड़की, इसे मुझे लगता है कि तुम्हारा नाजायज फायदा उठाया है इसने सोचा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसलिए इसने जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली। बेटा, तुम्हें ऐसे रिश्ते ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। पिताजी, ऐसा अब होना संभव नहीं है।
मैं रेखा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इससे जानबूझकर शादी की है। मुझे जब सब कुछ याद आ गया, इसके माँ बाप ने तभी मेरी शादी इसके साथ करवाई है। माँ पापा, मैं आपके सामने अगर जिंदा खड़ा हूं ना, तो वो सब इसके ही परिवार की मेहरबानी है। रेखा के पापा ने ही मेरी जान बचाई, वरना उस दिन उस कार एक्सीडेंट में मैं भी मर गया होता। और उसके बाद भी डॉक्टर ने तो मुझे प्रॉपर देखभाल बताया था, कोई नहीं था मेरी देखभाल करने वाला। मुझे तो खुद के बारे में भी कुछ याद नहीं था। इसके घर वालों ने, रेखा ने मेरे बिना जाने अनजान लोगों की तरह मैं था इनके लिए, तब पर भी इन्होंने मेरी इतनी देखभाल की, इतनी सेवा की। इनकी वजह से 2 सालों में मुझे अपना घर परिवार सब कुछ याद आ गया। माँ, मैं इस रेखा से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अरे तो तेरी जान बचाकर एहसान किया है तो क्या इस घर परिवार की बहू बन जाएगी ये? एक काम कर, इसे थोड़े बहुत पैसे दे दे, ले जाए अपने घर, गरीब की बेटी है। थोड़ा बहुत रुपए पैसे दे दे इसे और इसका एहसान चुकता कर, निकाल इसे इस घर से। तेरी शादी मैं किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से करवाऊंगा, ऐसे ही किसी राह चलती लड़की से नहीं करवा दूंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको मुझसे शादी नहीं करना चाहिए। हूँ तो मैं एक गरीब घर की बेटी ही ना। चुप हो जाओ रेखा, अगर तुम इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं भी जा रहा हूँ इस घर से। ठीक है पिताजी, जब मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो आप करवा लेना जिसकी भी शादी आपको करवानी होगी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। मैंने एक बार कर ली और मैंने रेखा को ही अपनी पत्नी बनाया। रेखा मेरी धर्म पत्नी है, उसके अलावा मेरी दूसरी कोई शादी नहीं होगी, ना ही मैं किसी और लड़की से शादी करूंगा। चलो रेखा, जब तुम्हारा इस घर में कोई सम्मान नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मगर ये आपके माँ बाप हैं, 2 साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी मेरी पत्नी हो, तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। जब ये तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकते तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। इन्हें जब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। जब ये तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकते तो मेरा भी इस घर में कोई सम्मान नहीं है। क्या जहाँ तुम्हारे पति का अपमान होगा वहां तुम रहना चाहोगी? तो जहाँ मेरी पत्नी का अपमान होगा वहां मैं क्यों रहना चाहूंगा? चलो यहाँ से। मैं गरीब घर में जाकर किसानी कर लूंगा, पर मैं अपनी पत्नी का अपमान नहीं सहूंगा। अरे बेटा सुन तो, अरे बेटा सुन तो, रुक जा मोहन। ए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को रोक लीजिए। मैं उसे इस तरह से 2 साल बाद फिर से अपने आप से अलग होता हुआ नहीं देख सकती, मैं उसे खो नहीं सकती। अरे लड़की ही तो है, अगर मेरे बेटे को पसंद है तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? अरे शादी उसकी करनी है ना, उसे रहना है ना उस लड़की के साथ। आपको क्या परेशानी है? सिर्फ नाम और शोहरत के लिए मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। ठीक है, रुक जा, रह ले अपनी पत्नी के साथ इसी घर में। मैं इसे इस घर से नहीं निकाल रहा हूँ, पर मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगा। बेटा अब तो रुक जा, अब रुक जा, आप मुझे छोड़कर मत जा। मैं तेरे बगैर अब और नहीं रह पाऊंगी मेरे प्यारे बच्चे। बहू, मैं तुझे बहू मानती हूँ, तू है मेरी बहू, तू रहे इस घर में आराम से। बेटा तुझे कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरे ससुर जी को अगर तू नहीं एक्सेप्ट है तो कोई बात नहीं, मैं तो तुझे एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे लिए तो मेरी बहू है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तेरा धन्यवाद किस मुंह से अदा करूँ? बेटा तू इस घर में रह, मैं तेरी माँ की तरह तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगी। देखा रेखा तुमने, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ बहुत अच्छी है। भले ही मेरे पिताजी थोड़े गुस्से वाले हो, पर मेरी माँ का हृदय एकदम मोम की तरह है, तुरंत पिघल जाता है। ओ माँ जी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे आपसे बात करनी है, सुनिए, रुकिए। अरे जाने तो, मुझे बिजनेस मीटिंग करने जाना है, देर हो रही है। कहीं नहीं जाएंगे आप, पहले आप नाश्ता करेंगे। और इस घर में आपका टाइम से आना, टाइम से खाना और टाइम से सोना होना चाहिए। बिजनेस जाए भाड़ में, जितना पढ़ना होगा आगे उतना ही पढ़ेगा। इस तरह से अपनी रातों की नींद और दिन का चैन गंवा देने से बिजनेस बहुत आगे चला जाएगा, लेकिन आपकी सेहत खराब हो जाएगी। देखिए, आपने अगर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए चुपचाप से नाश्ता करिए। ओहो रेखा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारा नुकसान हो सकता है। प्लीज मैं आकर नाश्ता कर लूंगा। मीटिंग जाए भाड़ में, मुझे आपकी सेहत की चिंता है। आपको इतना बड़ा धक्का लगा था वहां पर, इतना आपकी सेहत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने क्या समझाया था आपको? आपको हमेशा अपना ख्याल रखना होगा ना। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? चलिए चल के नाश्ता करिए, मुझसे बुरा वरना कोई नहीं होगा। मैं ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी, तब आप रहना अकेले, फिर जैसे मन करेगा आपका वैसे रहना। ओ सॉरी। अच्छा ठीक है, चलो मैं नाश्ता कर लेता हूँ। प्लीज तुम गुस्सा मत करो, और हाँ, ये घर छोड़कर जाने की बात तो बिल्कुल भी मत करो। चलो ठीक है, मैं नाश्ता कर लेता हूँ। अरे माँ जी, मैं आपको भी बुलाने वाली थी, चलिए ना चलकर नाश्ता कर लीजिए। आपके बेटी को भी बहुत मुश्किल से लेकर आ रही हूँ नाश्ते की टेबल पर। यही देखकर तो मैं खुश हूँ बहू, इसने अपना पूरी जिंदगी में ख्याल रखना छोड़ दिया था। मैं चाहती थी कि इसकी शादी किसी ऐसी ही लड़की से हो जो कान पकड़कर इसे सही रास्ते पर लाए। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरी सुन ली। सुन लिया आपने? या मैं आपके कान पकड़ूं तब आपको समझ आएगी? नहीं, मैं कान पकड़ने से पहले ही समझ जाता हूँ। चलो। ओहो, मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई। सुबह का नाश्ता तो मैंने आपको करवा दिया था,
पर आप अपना टिफिन लाना भूल गए थे। मैं आपका टिफिन और आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ, चलिए चलकर खा लीजिए। और रुको बस 10 मिनट, ये वाला टेंडर फाइल करना है ना, देख लो इसमें लिमिट भर दूं, तब उसके बाद चलता हूँ। ओहो, नहीं नहीं, अरे आप एक पॉइंट और कम रखो ना। हाँ, तभी जाकर हो सकता है कि इसमें हमें टेंडर मिल जाए। अरे वाह रेखा, मुझे तो याद ही नहीं था, तुमने भी तो बिजनेस की पढ़ाई की है, तुम्हारा भी तो सपना था बिजनेस वुमेन बनने का, तो तुम अपना सपना अब भूल क्यों गई? अब तुम बिजनेस वुमेन क्यों नहीं बनती? बिजनेस ज्वाइन कर लो, अब तो तुम्हारे घर का ही बिजनेस है ना। नहीं, मैं अब क्या करूँगी बिजनेस कर कर? कोई बात नहीं, आप तो है ही बिजनेसमैन, मैं क्या करूँगी बिजनेस वुमेन बनकर? आप बिजनेसमैन है तो आपकी वाइफ हूँ मैं, तो मैं बिजनेस वाइफ हो गई, फिर बिजनेस वुमेन भी बन गई है ना। वो तो मुझे बस ये देखा मैंने, तो मेरा इंटरेस्ट था ना इस सब्जेक्ट में, तो मुझे लगा कि थोड़ा बस यूं ही मुंह से निकल गया। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखो रेखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगा, मैं तो ये देखकर खुश हूँ कि तुम इतनी काबिल हो। मुझे भला तुम्हारी काबिलियत से जलन क्यों होगी? मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी को अगर बिजनेस की समझ है तो वो अपनी समझ का इस्तेमाल हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में करे ना। रेखा देखो, मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नी की तरक्की देखकर जलते हैं। मुझे ये देखकर बेहद खुशी है कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो, अपना काम में तुम माहिर हो। देखो रेखा, इस ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है, हमें एक ऐसे इंसान की सख्त जरूरत है। हमने लिए तो इसके लिए वैकेंसी भी निकाल रखी है, अगर तुम चाहो तो बाकायदा इंटरव्यू देकर ये वैकेंसी ज्वाइन कर सकती हो। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो, जैसे तुमने मेरा सपना पूरा किया है। नहीं रेखा, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। मैं पहले भी जानता था कि तुम्हें बिजनेस करने का बहुत शौक है, पर आज तो मैंने तुम्हारी काबिलियत देख भी ली। अब तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा मैं, अब तुम्हें बिजनेस करना ही होगा। ठीक है। क्या हुआ पिताजी, आपने हमें इस तरह से ऑफिस में क्यों बुलाया? क्या हो गया, क्या बात हो गई? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। और तुम्हारी माँ को भी मैंने यहाँ इसीलिए बुलाया है, जिससे जो गलती मैंने की है वो गलती मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने मानूं उस गलती को और सुधारूं। पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए ना। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने इस लड़की को एकदम बेकार समझा। रेखा बहू, तुम आज से मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। तुमने मेरी बिजनेस को डूबने से बचा लिया। बेटा, तू जानता है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, और उसमें टेंडर वो जो फाइल थी ना, पूरी फाइल सब बेकार हो गई थी। बहू ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर वो फाइल पूरी की पूरी सही कर दी। इसकी वजह से हमें करोड़ों का नुकसान होने से बच गया। बेटा, तू जानता है तेरी पत्नी बहुत काबिल है। मैं मान गया इसकी काबिलियत को, मैं इसे गरीब घर की बेकार लड़की समझता था, पर ये तो इतनी काबिल है। इसकी वजह से आज मेरा बिजनेस डूबते डूबते बच गया। बेटा, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। रेखा बहू, मुझे माफ कर दे, आज से तो मेरे लिए बहू नहीं मेरी बेटी है। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया, मेरे पिता मिल गए, मेरी माँ मिल गई, मेरा पूरा ससुराल मेरा घर बन गया। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। और मेरा भी सपना पूरा हो गया। मैंने सोचा था कि रेखा को एक दिन उसका सम्मान दिलाकर ही रहूंगा। इस घर में उसे उसका पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी, आपने आज मेरा सपना पूरा कर दिया। रेखा बेटा, ये सब तो तूने अपनी काबिलियत से हासिल किया है। तू है ही इतनी काबिल, ना सिर्फ बाहर के कामों में बल्कि तू घर पर भी कितना ख्याल रखती है मोहन का। हर वक्त इसके खाने पीने का, दवा का, हर चीज का ख्याल रखती है। तूने मोहन की इतनी सेवा की है, इसकी वजह से मोहन आज इतना ठीक ठाक है। वरना मोहन दिन रात जागता था, 15-15 दिनों तक जागता रहता था लगातार। उसी की वजह से दवाइयाँ खाता था और दवाइयों के रिएक्शन से इसकी याददाश्त तक चली गई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये तुझ जैसी काबिल लड़की के साथ है। मुझे अब इसकी कोई फिक्र नहीं होगी, कि अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि तू जो है तू इसे कभी किसी गलत काम को करने ही नहीं देगी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा अपमान किया, तुझे गरीब घर की बेटी कहा, तेरे पापा का अपमान किया, तेरी माँ का अपमान किया, पर उन्होंने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा, और तुझे बहुत काबिल बनाया है। पिताजी, आपने तो मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो अपनी बेटी से कोई बाप भला माफी मांगता है क्या? आप मुझे माफी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी का हाथ अपनी बेटी को सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, उससे माफी मांगने के लिए नहीं। आप मुझसे माफी मत मांगिए पिताजी। जिस तरह से मैं आपके घर में आई, उस समय के सिचुएशन के हिसाब से आपने रिएक्शन दिया, कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा सोचा था अपने मन में, और आज भगवान ने मेरी सुन ली। पर बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माँ बाप को फोन करके उन्हें यहाँ पर बुलाओ।
मैं एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस पार्टी में सभी आए, तुम्हारे घर वाले भी। जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, उससे इतना काबिल बनाया है, उन्हें भी उस पार्टी में आना चाहिए। मैं लोगों को मिलवाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मेरी समधी समधन कितने काबिल है, जिनकी बेटी इतनी है, इतनी काबिल है। हीरा हो तुम, हीरा बेटी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर बिजनेस वाले लोग जाने, तुम्हें हर कोई जाने कि तुम सिंघानिया परिवार की बहू हो। हाँ रेखा, अब तो तुम बिजनेस भी करने लगी हो। तुम्हारा यही सपना था ना कि तुम एक दिन बिजनेस करके अपने माँ बाप के हालात बदलो, तो अब तो तुम बिजनेस कर भी रही हो ना। तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ शहर में बुला लो और अपने भाई का भी यहाँ एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करवा दो। मैं उसका खुद एडमिशन करवा दूंगा एक अच्छे से कॉलेज में। तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम अपने माँ बाप को यहाँ बुला लो। अब उन्हें यहाँ रहना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी अब काबिल बन चुकी है। मैं आज ही अपनी माँ को फोन करती हूँ। अरे तुम नहीं बेटा, मैं खुद बात करूंगा उनसे। मैं खुद उन्हें बताऊंगा कि उनकी बेटी कितनी काबिल है। मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगा, मैं उन्हें सबसे मिलवाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि ये मेरे समधी और समधन है। सबको उनसे मिलवाऊंगा बेटा। मैं खुद इन्हें फोन पर बुलाऊंगा, तुम उनकी बात मुझसे करवाओ। पिताजी, आज ये कहकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी में सारी मुरादें पूरी हो गई। इस बिजनेस में लॉस ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। ये बिजनेस मेरा ही तो है, मेरे घर परिवार का है। मैं इसमें कोई भी लॉस कैसे होने दे सकती थी? फिर ये जो मैंने किया, ये तो मेरा फर्ज था पिताजी। उसके लिए आपने मेरी इतनी तारीफ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहू जो तारीफ के काबिल होता है उसी की तो तारीफ होती है, और तुम हो ही तारीफ के काबिल। रेखा, माँ पापा को जल्दी फोन करो, हमें उनसे बात करनी चाहिए। अपनी खुशियां अपने पूरे परिवार में शेयर करनी चाहिए, है ना? जल्दी उन्हें फोन लगाओ। जी मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को अपना लिया, इसे अपनी बेटी बना लिया। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अगर बेटी अपने ससुराल में सुखी हो तो उसके माँ बाप से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। हाँ समधी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी को अपना लिया। सिर्फ बेटी को ही नहीं, हमने तो आपके बेटे को भी अपना लिया। आपका बेटा भी अब हमारा बेटा ही है। हम इसका एडमिशन यहाँ किसी बड़े कॉलेज में करवाएंगे और आप सबको भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है वो, तो उसके माँ बाप इधर उधर क्यों टक्कर खाएंगे? मैं चाहता हूँ कि अब आप यहीं पर रहे, इसी शहर में। हाँ माँ पापा, मैंने आपके रहने की व्यवस्था यही करवा दी है, बड़े शहर में, एक बड़े घर में। पापा अब आप कुछ मत कहिएगा, ये सब मैंने अपनी खुशी से किया है। मेरी हमेशा की इच्छा थी कि मैं एक दिन काबिल बनकर अपने माँ बाप का सहारा बनूं। पापा, जब बेटे अपने माँ बाप का सहारा बन सकते हैं तो क्या एक बेटियां नहीं बन सकती? मैं भी आज अपने माँ बाप का सहारा बनी हूँ। और पिताजी, आप ये मत समझिएगा कि हमने कोई इसे बिजनेस करवाकर कोई इस पर एहसान किया है। इसकी काबिलियत से हमारा बिजनेस बचा है। और आप जानते हैं, जिस वैकेंसी पे इसने ज्वाइन किया था, इसने इंटरव्यू देकर बकायदा उस वैकेंसी पे ज्वाइन किया था। किसी तरह का कोई फेवर नहीं दिया गया है इसे। इसने काबिलियत से अपने सब कुछ हासिल किया है और ये अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहती है ये वो कर रही है। पिताजी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को गलत न समझें और उसने जो कुछ भी आप लोगों के लिए किया है उसे खुशी खुशी अपना ले। क्योंकि अगर ये आपकी बेटी नहीं बेटा होती तब भी तो ये आपके लिए इतना करती, तब भी तो आप इसके साथ खुशी से सब कुछ अपनाते। हाँ समधी जी, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इसी शहर में रहें। बाकी आपके रहने खाने का इंतजाम सब आपकी बेटी ने किया है और मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पर रहें। हाँ समधी जी, हमारा बिजनेस हमारी बहू ने बेटी बनकर बचा लिया, तो आपकी तो ये बेटी है, क्या ये आपके लिए बेटा नहीं बन सकती? अगर ये आपके लिए कुछ करना चाहती है तो मैं भी चाहती हूँ कि आप उसके करने को मान दें, लोगों के मन में ये बताएं कि लोगों को पता चले कि बेटियां भी बेटा बन सकती हैं। हाँ माँ पापा, प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। मैं चाहती हूँ मेरा भाई यहाँ बड़े कॉलेज में पढ़ाई करे और एक दिन वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन बने, या जो भी वो बनना चाहे वो बने। पर प्लीज माँ पापा, आप अब यहाँ इस शहर से मत जाइए। मैं आपको इस घर में नहीं रोक रही हूँ, आपके रहने की व्यवस्था मैंने अलग की है। और हाँ पापा, आपके लिए मैंने एक बहुत बड़ी दुकान भी बनवाई है, वहाँ पर आप आराम से अपना काम संभाल सकते हो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ अब आप लोग यहीं रहें। वहाँ गाँव में हमारे लिए रखा ही क्या है। ये जी हमारी बेटी सही कह रही है, फिर हमारे बेटे का भी तो भविष्य यही है। और वैसे भी हमने अपनी बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं किया कभी। अगर हमारी बेटी हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमें भी अपनी बेटी का मान रखना चाहिए। ठीक है, मैं इसी शहर में रहूंगा और मैं अपनी दुकान संभालूंगा और गांव का जो भी खेत वेत है वो सब बेचकर
मैं यहाँ अपने धंधे पर लगाऊंगा, अपना धंधा बढ़ाऊंगा, अपने बेटे को बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, उसे कॉलेज में पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बेटा, अब तो इसके लिए मना मत करना। ठीक है पिताजी। आज तो नई बात सिद्ध कर दी बेटी कि बेटी भी बेटा बन सकती है। और आपकी बेटी तो एक काबिल बेटी ही नहीं, एक काबिल बहू भी है। जिसने मेरी जान भी बचाई और मेरा बिजनेस। मेरी पढ़ाई और अपने बाप का सम्मान। बस करिए आप लोग। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने मेरी बेटी की कहानी पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई दोस्तों तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। हमारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहे, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।